अच्छा, आज ही स्टार्ट किए थे? क्या बताए हो तब? क्या इनहेरिटेंस बता रहे हैं? अच्छा, चलो। वर्ड क्या आपने देखा? इनहेरिटेंस एक वर्ड देखा तुमने, चलो अच्छी बात है। और क्या सुना? अच्छा, पेरेंट वर्ड सुना होगा, चाइल्ड वर्ड सुना होगा, एक्सटेंड्स नाम का एक वर्ड देखा होगा, है ना? पहले तो पहले आते हैं बात में इसमें इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को तुम क्या समझते हो? इनहेरिटेंस हिंदी क्या होती है? इनहेरिटेंस की हिंदी होती है, अरे यार जैसे तुम्हें तुम्हारे पिताजी की जमीन नहीं मिल रही है, हाँ विरासत भाई, विरासत बोलो, वही क्या है? इनहेरिटेंस है, जो वंशानुगत होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, वहीं से ये वर्ड आता है क्या? इनहेरिटेंस। हाँ वंशावली बोलो या जो भी कहो, जहाँ पे वंश की बात आती है। वंश का मतलब क्या होता है? वहाँ कम से कम 2 पीढ़ियां होती है कि नहीं? एक पीढ़ी और इसके बाद की पीढ़ी। और क्या देखा है? वही में एक पीढ़ी को पेरेंट बोलते हैं, उसके बाद वाली पीढ़ी को क्या बोलते हैं? चाइल्ड। और क्या? और बताओ, ऐसा नहीं होता है जो चाइल्ड वाली पीढ़ी होती है उसको पेरेंट का किया हुआ मिल जाता है ना? ये सारे कंसेप्ट तो सेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ये आपका इनहेरिटेंस। जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है अब समझो। जावा में क्या है, इसका क्या मतलब है? वहां तो भाई जमीन मिल रही, पैसा मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है ना? तो ये बताओ जरा, अब एक सिंपल सी एक चीज सोचो। सपोज करो, पहले एक सिंपल एक देखो, मान लो तुमने एक क्लास बना दी ए नाम, बना दी, या चलो किसी नाम की बना सकते हैं, लेकिन चलो हमने एक क्लास बना दी जिसका नाम क्या रखा? ए। या फिर चलो एक क्लास बनाए, उसका नाम रखते हैं क्या? क्रोम। यार चलो नाम रख देते हैं क्या, कुछ भी रख सकते हैं नाम हम लोग ना। हमने बनाया क्या? क्रोम ब्राउजर। ये एक क्लास का नाम है। क्लास क्यों बनाई है भाई? क्लास बनाई है क्योंकि क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड कुछ काम करना होगा, इसीलिए हमने क्या बनाई? क्रोम ब्राउजर नाम की क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद हम क्या करते हैं? उस काम को करने के लिए इस क्लास में क्या बनाते हैं? मेथड बनाते हैं। यही तो करते हैं। अब जैसे सपोज करो हमने एक मेथड बनाया, पब्लिक वाइड, नाम कुछ भी हो सकता है मेथड का, क्या रखते हैं नाम? मान लो मेथड का नाम रखते हैं हम XYZ। चलो एक मेथड और बनाया, उसका नाम रख दिया सपोज करो ओपन URL। ठीक, ऐसे ऐसे हमको 2 काम करना था। वैसे अब सुनो बात क्या है हमें। अच्छा ये है, और एक चीज और देखो, एक क्लास और पहले से बनी हुई रखी, उसका नाम है मान लो क्या? वेब। क्लास का नाम क्या है? कुछ भी हो सकता है, नाम है मान लो क्या? वेब ब्राउज़र। इस क्लास में भी कुछ मेथड्स पहले से बने हुए रखे हैं, जैसे क्या? मान लो पब्लिक वाइड, एक मेथड बना है जिसका नाम क्या है? सर्च। एक मेथड बना है पब्लिक वाइड, अरे सर्च आइटम। अरे मेथड कुछ भी हो सकते हैं ना, नाम के चक्कर मत पड़ना, कुछ भी मेथड बना है। अब एक चीज और दिखाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, और एक क्या बनाते हैं? क्लास। क्लास का नाम रख देते हैं क्या? टेस्ट। और मेन मेथड बना के अब यहाँ पे ये तो यूज करना शुरू करते हैं। यूज कैसे करेंगे भाई? मान लो हमको क्रोम के मेथड की जरूरत है। किसकी? क्रोम के मेथड्स की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? न्यू लिखेंगे, क्रोम लिखेंगे, क्लास का नाम क्या है? क्रोम ब्राउजर। ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक वेरिएबल में रख लेंगे, इसका नाम रख देंगे क्या? मान लो CB। ठीक, आगे क्या कर सकते हैं हम भाई? CB डॉट कर लगा के मेथड्स क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। जैसे 2 मेथड बनाए हैं, मान लो एक मेथड बनाए हैं कौन सा? ओपन URL। एक मेथड बनाए हैं जिसका नाम क्या रखे हैं? एक मेथड बनाया है जिसका नाम क्या रखे हैं? XYZ। ठीक, अब सब कोई दिक्कत?
अच्छा, हमको दो मेथड और भी यूज करना है जो हमने वेब ब्राउजर में बनाए हैं। कहाँ बनाए हैं? वेब ब्राउजर। तो यूज कर लोगे? कहोगे सर जी इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? हम क्या करेंगे, उसका भी ऑब्जेक्ट बना लेंगे। किसका? न्यू वेब ब्राउजर का। बन गया। और नाम रख दिए क्या? wb डॉट सर्च मेथड कॉल कर लिए, wb डॉट सर्च टाइटल। काम चला लिया अपना। हमसे यही कहा गया, हमको नहीं की जरूरत थी उन 4 मेथड की। 2 मेथड एक क्लास में पढ़े थे और 2 मेथड एक क्लास। अच्छा, इसमें एक बात और आ रही है क्या, कि जब जब तुम क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाना है तुमको, तो क्रोम ब्राउजर का मेथड चाहिए तो क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के करोगे। लेकिन केस ऐसा है कि जब जब तुम क्रोम ब्राउजर का यूज करते हो ऑब्जेक्ट का, तब तब उस काम के टाइम पे तुमको वेब ब्राउजर के मेथड्स की भी जरूरत पड़ती है। तो तुम कहोगे इसमें क्या समस्या है सर? क्रोम ब्राउजर का भी ऑब्जेक्ट बना लेंगे और वेब ब्राउजर का भी बना लेंगे, हैं? क्रोम ब्राउजर का भी कॉल कर लेंगे और वेब ब्राउजर का भी कॉल कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन बताओ कितने ऑब्जेक्ट बनाए? 2। भाई 2 अलग अलग क्लासेस थी, दोनों में मेथड बिखरे पड़े थे, तो इस्तेमाल करना था तो दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट आपको बना के मेथड कॉल करना। क्लियर है? तो 2 ऑब्जेक्ट बनाए, यूज कर लिया। अच्छा, और ये बताओ, तो क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसके मेथड आएंगे? क्रोम ब्राउजर। वेब ब्राउजर का बनाओगे तो किसके आएंगे? वेब ब्राउजर। लेकिन केस कुछ ऐसा है कि जब जब क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाते यूज करते हो, तब तब तुमको वेब ब्राउजर की भी जरूरत या तो पड़ती है या तो पड़ सकती है। तो एक तो रास्ता है कि ठीक है, जरूरत पड़ती है या पड़ सकती है सर जी, हम नया ऑब्जेक्ट बना के कर लेंगे। लेकिन अब यही एक कंसेप्ट आता है कि अगर क्रोम ब्राउजर चाहे तो किस कंसेप्ट का यूज कर सकता है? इनहेरिटेंस का। वो चाहे तो यहां लिख सकता है क्या? एक्सटेंड्स और वेब ब्राउजर। हो गया। क्लास ये भी अलग है, क्लास वो भी अलग है, लेकिन क्रोम ब्राउजर ने आज एक्सटेंड कर लिया किसको? वेब ब्राउजर को अपने अंदर। अब जरा देखते हैं, इसको मारो गोली, हटाओ। क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाए हो कि नहीं बनाए हो? अब लिखो cp डॉट, तो क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल कर रहे हो ना। जरा ध्यान से देखो, वो मेथड xyz जो क्रोम ब्राउजर का है वो भी दिखाई दे रहा है, वो मेथड जो क्रोम ब्राउजर का ओपन URL है वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान से देखो तो सर्च और सर्च टाइटल भी तुमको दिखाई दे रहे हैं, जिनको तुम कॉल कर सकते हो। समझ रहे हो? जैसे ये देखो, ऐसा नहीं मन किया, मतलब जरा ध्यान से देखो, अगर हम कॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? एक ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, 8 ही बाइट, पहले तो 16 बाइट खर्च हो रही थी ना, अब 8 ही बाइट खर्च हो रही है, लेकिन दोनों क्लासेस के मेथड्स को हम कॉल कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? यही कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। यहां एक क्लास है क्रोम ब्राउजर, इसने एक्सटेंड किया अपने अंदर किसको? वेब ब्राउजर। तो अब ये कहेंगे हम कि वेब ब्राउजर नाम की क्लास इनहेरिट हो गई कहां? क्रोम ब्राउजर के अंदर। अब हम जब भी क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ क्रोम ब्राउजर अकेले नहीं आएगा, क्रोम ब्राउजर के साथ पीछे पीछे वेब ब्राउजर भी आएगा बिना ऑब्जेक्ट बनाए। अभी बात समझ में? इसीलिए देखो, सोचो, वेब ब्राउजर ने अपना क्रोम ब्राउजर को सब कुछ दे दिया कि नहीं दे दिया? अरे यार, तुम ही आंख से देखो, अपने ऑब्जेक्ट बना रहे हो क्रोम ब्राउजर का, मेथड क्रोम ब्राउजर का भी पा रहे हो और मेथड किसका पा रहे हो? वेब ब्राउजर का। मतलब क्या? वेब ब्राउजर ने अपनी चीजें किसको दे दी? क्रोम ब्राउजर। और यही कंसेप्ट क्या है? इनहेरिटेंस है। जब एक क्लास अपना सब कुछ दूसरी क्लास को दे देता है, लेकिन हवा में नहीं देता। जब दूसरी क्लास उस क्लास को अपने अंदर क्या करता है? एक्सटेंड करता है।
इतना अच्छा अच्छा नाम रखते हैं। पहले तो ये देखो, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना ना, चीजें बढ़ती कम है, जबकि उसमें कुछ चीज क्या होती है, जुड़ जाती है तो बढ़ जाता है ना। जो बता तो रहा है साथ साथ कि क्रोम ब्राउजर के अंदर एक्सटेंड करेगा किसको? वेब ब्राउजर को, कि मतलब क्रोम ब्राउजर के अंदर वेब ब्राउजर वाली चीजें भी जोड़ देगा, और तुम्हारा क्रोम ब्राउजर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ गया? पहले क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के 2 ही मेथड पा रहे थे ना, और अब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कितने पा रहे हो? 4 ना। तो उसने अपने दे दिए इसे कि नहीं दे दिए? इसीलिए ये बोला गया क्या? एक्सटेंड्स वर्ड यहाँ यूज किया गया, और इसी कंसेप्ट को बोला गया क्या? इनहेरिटेंस। देने वाला कौन है? वेब ब्राउजर। लेने वाला कौन है? क्रोम ब्राउजर। वेब ब्राउजर कुछ ना पाया भाई, देख लो। अगर भी तुम लिखो न्यू क्या वेब ब्राउजर कर दिया, WB डॉट करो, इसके बेचारे के पास 2 ही मेथड है, क्रोम ब्राउजर, वेब ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर के पास क्रोम ब्राउजर और वेब ब्राउजर दोनों की चीजें हैं, लेकिन वेब ब्राउजर से पूछोगे तो उसके पास कहेगा क्या है? मेरे पास सिर्फ वेब ब्राउजर की चीज है, मेरे पास क्रोम ब्राउजर की चीज नहीं है। आ रही बात कुछ समझ में? बोलो। क्या कह रहे हो? तो अब इसी में अच्छे ये बताओ, क्रोम ब्राउजर को बोला गया क्या? इसीलिए क्रोम ब्राउजर को बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, देता कौन है हमेशा? कभी ऐसा हुआ है नीचे वाली पीढ़ी ऊपर वाली पीढ़ी को दे? ऊपर वाली पीढ़ी हमेशा नीचे वाली पीढ़ी को देते हैं ना। पेरेंट हमेशा किसको देता है? चाइल्ड को ना। इसीलिए देने वाले को, लेने वाले को बोला गया चाइल्ड, और देने वाले को बोला गया क्या? पेरेंट। और पेरेंट अपनी चीजें जो भी होती हैं वो चाइल्ड को दे सका, और यही कंसेप्ट कहा जाता है क्या? इनहेरिटेंस। बेनिफिट तुम्हारी आंख के सामने है। अब से तुम्हें 2 ऑब्जेक्ट बनाने की झंझट नहीं लेनी है। क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्रोम के भी मेथड पाओगे और वेब ब्राउजर के मेथड भी पाओगे, और यही क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस। तो तुम्हारे काम का कहां से है ये? अरे यार, बहुत से तुम्हें काम मिलेंगे, कहा जाएगा फलाने काम करो, उस काम में तुम देखोगे अच्छा ये काम करने में हमको टोटल 10 मेथड चाहिए, तो 10 मेथड बनाओगे ना। लेकिन अगर 4 मेथड पहले से किसी क्लास में बने हुए रखे हैं तो पागल हो, 10 मेथड बनाओगे? 6 ही बनाओगे ना यार। अगर वही वो तुमको 10 मेथड बनाने हैं, वो कोड लिखना है, तुमसे कहा गया ये 10 काम करने हैं, तुमने सोचा चलो लिखते हैं, कोड लिखेंगे, तुम्हारा प्लान था 10 मेथड बनाने का, तब से कोई आके बता दिया अरे यार 4 तो बना हुआ वहां फलाने क्लास में रखा है। अब इतने बड़े पागल तो नहीं हो ना कि वहां 10 मेथड बनाओगे। थोड़ी समझदारी दिखाओगे तो ये करोगे कि भैया चलो 6 इसमें बना लेते हैं, 4 वहां बना है, इसका ऑब्जेक्ट बना के 6 कॉल कर लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बना के 4 कॉल कर लेंगे। ये थोड़ा समझदार आदमी करेगा। और जो ज्यादा समझदार रहेगा, अगर तुम्हें पता ही है कि तुमको 10 काम करना ही करना है और 4 चीज वहां बनी हुई रखी हैं, तो क्यों 2 ऑब्जेक्ट बनाने की झंझट हम पालेंगे? हम उस क्लास को इस क्लास के अंदर कर देंगे क्या? एक्सटेंड। अपने आप जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे 10 पाएंगे। तो बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी आगे कि कोई काम करने के लिए कहा जाएगा, उसके लिए तुम्हें मेथड बनाना का दिमाग में तुम्हारे विचार आएगा, लेकिन तुम्हें यह पता चलेगा यार ये तो 5 चीज पहले से बनी हुई रखी है, तो ना तो हम 5 चीज बनाएंगे फिर से पहली बार, और ना तो दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम उसी को उठा के इसमें क्या कर देंगे? एक्सटेंड। जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने आप इसका भी मेथड पाएंगे और पांठो उसका भी मेथड पाएंगे। यही है क्या? इनहेरिटेंस। और एक चीज ऐसा थोड़ी ना है, इनहेरिटेंस क्या है? समझदारी है। काम तो बिना समझदारी के भी चलता है ना, सारे काम बिना इनहेरिटेंस के कर लेते, लेकिन तब 2 ऑब्जेक्ट बनाते, 2 अलग अलग चीज़ों को मैनेज करते, दिमाग में 2 चीज़ लेके चलते। ये इफिशिएंट तरीका नहीं था। हूप्स के कंसेप्ट आपके कोड को
इफिशिएंट और रीयूजेबल बना देगा। बिना, ऐसा नहीं ये मत सोचना कि ऊप्स के बिना काम नहीं चलेगा, बिना ऊप्स के भी सब होगा, लेकिन तब तुम्हारा कोड उतना अच्छा, उतना इफिशिएंट नहीं होगा जितना होना चाहिए। अब कुछ बात समझ में आई? और क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसके मेथड पाओगे? क्रोम ब्राउजर और वेब ब्राउजर। क्यों? एक्सटेंड हुआ है। अच्छा, अगर वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब किसके मेथड पाओगे? सिर्फ वेब ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर के नहीं पाओगे। क्यों? चलो एक्सटेंड नहीं हुआ तो उससे क्या हुआ? पेरेंट है तो क्या हुआ? क्यों नहीं? वही तो हम कह रहे हैं, इक्लिप्स इतना समझदार है, ढूंढ नहीं सकता कि इसका चाइल्ड कौन है। हाँ, तब वही तो, क्यों? इसका एक जवाब है, क्या? नहीं मिल सकती। ये नहीं होता क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों का मेथड पाते हो ना। अभी क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के देख लो, क्रोम ब्राउजर और वेब ब्राउजर दोनों का मेथड पाओगे ना। क्यों? सीधा रीजन है। पहले ये देखा करो क्या हो, वही होगा जो हो सकता है। मनमानी में दुनिया में कुछ होता है ना, यहाँ कुछ होगा। तुम अब जरा ध्यान से यहाँ देखो, तुम ऑब्जेक्ट इससे क्या बोलते हो? न्यू क्रोम ब्राउजर, यही बोलते हो ना। जब ये न्यू क्रोम ब्राउजर पढ़ेगा तो क्या करेगा? क्रोम ब्राउजर क्लास का जाएगा क्या करने? ऑब्जेक्ट बनाने। जब क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो यहाँ वेब ब्राउजर का नाम पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? बोलो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इसको पता चल गया ना, क्रोम भी है और वेब ब्राउजर भी है। तो फिर क्या करेगा? अच्छा अब बताओ, तुम ही गए, ध्यान समझना इस बात को, तुमसे कहे जाओ ये काम करके आओ, ठीक है, और उस काम को करने के लिए जो चीज करनी है जाओ करो। तुम गए वो करने, तुम्हें पता चला वहां पहुंचने के बाद ये दो काम तो करना ही करना है, दो चीज और भी ले आनी, इसके साथ वो दो चीजें और भी जरूरी हैं। तो अब हमें बताओ, तुम पहले क्या उठाओ? ये वाली दो चीज या वो वाली दो चीज? जैसे हम तुमसे कह रहे हैं कि काम करने में दो सामान चाहिए, जाओ ले आओ, ठीक है, तुम गए लेने, तो वहां जाने पे पता चला कि ये दो चीज नहीं है, दो चीज से दो चीज और भी जुड़ी हुई हैं, हमको ले आनी है। कितनी चीजें? चार चीजें ले आनी पड़ेंगी वहां से। अब बताओ तुम पहले हाथ में क्या लो, ये वाली दो चीज या वो वाली दो चीज? सोचो, हम तो तुमसे कहे हैं कि जाओ सामान ले आओ, हम तुमसे कहे हैं जाओ वहां से सामान ले आओ, वहां सामान पड़ा हुआ है, तुम वहां गए लेने, तो वहां दो सामान तो पड़ा था और दो सामान के बारे में एड्रेस लिखा था कि दो सामान वहां रखा है। तो अब तुम पहले वाला दो सामान उठा लोगे या जिसको कह रहे हैं दो सामान कहीं और रखा है पहले उसको उठाओ? तुम्हें सोचे, जरा एक चीज सोचे देखो, इसकी रिक्वायरमेंट पहले नहीं, जरा ये चीज सोचे देखो। पहली बात तो जो दो सामान है इससे वो दो सामान क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो लेना तो तुम्हें कितने हैं? चारों। लेना कितना है? चारों। अब ये जो दो चीज है ये अधूरी है जब तक वो चार चीज पूरी न हो। तो तुम ही सोचो, अगर कोई काम करने गए, उस काम से रिलेटेड दो काम और करना है, तो पहले काम करोगे कि पहले दो काम वो करोगे? पहले वो दो काम व्यवस्था कर लोगे तब तो ले आओगे। मेरा यहाँ कहने का इतना मतलब है कि अगर तुम क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे, जैसे यहाँ लिख रहे हो ना न्यू क्रोम ब्राउजर, इसका देखो ये किस तरह से सोचता है। ये जाएगा क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाए तो क्रोम ब्राउजर के मेथड उठाना, लेकिन यही नाम पढ़ लेगा एक्सटेंड के आगे किसका? वेब ब्राउजर। तो इनका नहीं पहले उठाएगा, पहले कहेगा चले इनको निपटा के आए। पहले वेब ब्राउजर के दो मेथड क्या करेगा? उठा लेगा। देखो उठा रहा है, क्यों? क्योंकि उठा सकता है, क्योंकि क्रोम ब्राउजर में वेब ब्राउजर का नाम लिखा हुआ है। तो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसका बनाना है, इसको इसके भी मेथड चाहिए और वेब ब्राउजर के भी चाहिए, तो जाएगा पहले वेब ब्राउजर का उठाएगा तो दो मेथड उसका पाएगा, फिर आएगा दो किसके उठाएगा? इसके, फिर चारों मेथड लेके चला आएगा। अगर ये क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ दो मेथड लोड होंगे किसके? वेब ब्राउजर के, और प्लस दो मेथड किसके? क्रोम ब्राउजर। कितने होंगे लोड? चार। लेकिन उसमें भी याद रखना, इसका भी महत्व है कि पहले क्या उठाएगा।
तो पहले क्रोम ब्राउजर के नहीं उठाएगा, वेब ब्राउजर के उठाएगा, फिर क्रोम ब्राउजर के, फिर चारों लेके चला। अब तुम कहते हो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर जी वेब ब्राउजर। जब वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जावा किसके पास जाएगा, वेब ब्राउजर के या क्रोम ब्राउजर के? वेब ब्राउजर। बताओ वेब ब्राउजर में कहीं क्रोम ब्राउजर का नाम लिखा है? पहुंच ही नहीं सकता है क्रोम ब्राउजर तक नया। तो वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ वेब ब्राउजर के मेथड लोड करता है। क्यों? क्योंकि इतना कर ही सकता है। क्रोम ब्राउजर का मेथड तो ये चाह के भी लोड नहीं कर सकता, क्योंकि यहां कहीं जिक्र ही नहीं है क्रोम ब्राउजर का। सेम एकदम वही है जैसे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारे पापा का नाम लिखा होगा। तुम्हारा डॉक्यूमेंट देख के हम तुम्हारे पिताजी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी का डॉक्यूमेंट देख के तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी के डॉक्यूमेंट में तुम्हारा नाम ही नहीं होगा, है ना? तुम ही सोचो, तुम्हारे पिताजी का भी आधार कार्ड हम देखें, उससे हम पता लगा सकते हैं क्या कि भैया इनका लड़का कौन है कौन नहीं है? नहीं। लेकिन तुम्हारा आधार कार्ड देख के बता सकते हैं ना तुम्हारे पिताजी कौन है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आधार कार्ड में उनका नाम है और उनके आधार कार्ड में तुम्हारा नाम नहीं है। सीधी बात है, इसमें कोई गणित थोड़ी ना बहुत बड़ी सी। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड लोड होंगे, लेकिन पेरेंट का बनाओगे तो सिर्फ पेरेंट के लोड होंगे, चाइल्ड के लोड नहीं होंगे, क्योंकि लोड हो ही नहीं सकते। क्योंकि लोड भाई उसी रास्ते पे तो चलोगे जहां, अब जैसे यहां देखो रास्ता बना हुआ है, पता है यहाँ क्रोम ब्राउजर पे भी जाना है, वेब ब्राउजर पे भी जाना है। यहां तो क्रोम ब्राउजर कहीं कोई जिक्र ही नहीं। आई बात कुछ समझ में? आप बोलो। अब इनहेरिटेंस का कुछ बेसिक आइडिया लगा अब से। और एक चीज हमेशा याद रखना, पहले हर चीज को लॉजिकली सोचना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है उसमें। ज्यादा दिमाग लगाओगे हमेशा गलत जवाब दोगे। बड़ी बेसिक और सीधी बात देखो, जो आंख के सामने है उतने से ही हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही जवाब, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है, सीधी सीधी बात है जो सामने दिखती है। पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे सिर्फ पेरेंट का मेथड मिलेगा, चाइल्ड का बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों का। क्लियर है इतना? और इसका बेनिफिट समझ में आया? इसका यही एक बेनिफिट है कि ऑलरेडी कहीं बनी हुई चीज रखी है तो दोबारा क्यों वही साइकिल री इन्वेंट करना। बनी हुई चीज को क्या करो, यूज करो। ये भी बताया है यूज तो अलग अलग दो ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हो, तो काहे को 8 बाइट खा रहे हो भाई। अगर तुम्हें लगता है कि इसके अंदर वो चाहिए ही चाहिए तो उसको एक्सटेंड क्यों नहीं कर देते। अच्छा, लेकिन एक बात हो, क्रोम ब्राउजर के वेब ब्राउजर के पास कितना मेथड है? 2। जो भी एक्सटेंड करेगा उसको अपना देगा ना दोनों। अब ये नहीं कर सकते कि हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, एक खुदो ना ना ना। जब एक्सटेंड होगा तो सारा लेना पड़ेगा। अगर इस वेब ब्राउजर के पास 10 मेथड हुए तो जो भी एक्सटेंड करेगा वो 10 पाएगा। वो ये नाटक नहीं कर सकता अरे हमें तो 8 ही चाहिए, हमें तो 5 चाहिए ना भाई। एक्सटेंड करोगे तो लो 10 के 10, और नहीं चाहिए तो हटो यहाँ से, मत एक्सटेंड करो, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक्सटेंड करोगे तो पूरा मिलेगा। मतलब ये बात बताने का क्या मेरा सेंस है, ये बताने का ये सेंस है कि किसी क्लास में किसी क्लास को तभी एक्सटेंड करना जब तुमको लगे इस क्लास के सारे मेथड्स की जरूरत चाइल्ड को है। अब ऐसी बुद्धि मत लगाना कि एक क्लास बनी हो उसमें 15 मेथड बने, तुम्हारी एक दूसरी क्लास लिख रहे हो उसमें 5 मेथड उसका चाहिए, तो मत एक्सटेंड करने लगना। 5 के चक्कर में 10 लोग और भी पहुंचेंगे तुम्हारे यहाँ, है ना, जिनकी तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। तो भाई जब ऐसा केस रहे कि किसी पेरेंट के सारे मेथड्स की जरूरत तुम्हें लग रहा है, एक पेरेंट है, पेरेंट का 25 मेथड है और 25 में तुम्हें 4 चाहिए, तो गलती से भी एक्सटेंड मत करना। तो 4 के साथ 21 लोग और पहुंचेंगे और वो तुम्हारे लिए बेवजह है क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं है। जब ऐसा केस रहे तो भैया दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग बना के यूज कर लेना। किसी को भाई एक्सटेंड तभी बनाना करना या किसी को बाप तभी बनाना जब उसकी सारी चीजों की जरूरत या तो पड़ रही हो या तो पड़ सकती हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आज जरूरत 4 ही मेथड की, लेकिन हमें पता है भविष्य में और भी जरूरत पड़ेगी, इसके और मेथड्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो चलो एक्सटेंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि ना भाई 25 में से बस 4 की ही जरूरत पड़ सकती है, उसके आगे हमें जरूरत
नहीं पड़ेगी। ये बेवकूफ़ी मत करना कि उसको एक्सटेंड कर लेंगे। 25 में 21 की जरूरत पड़े तो भाई देखो कोशिश तो करना, तब भी वो मत करना, एक्सटेंड मत करना। जनरली हम तभी किसी को एक्सटेंड करते हैं अगर तुम्हें लगता है कि इन चारों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी तो ना करो भाई। अगर लगता है कि पड़ सकती है तभी, क्योंकि जब किसी को एक्सटेंड करोगे तो ऐसा नहीं है कि बस हवा में एक्सटेंड हो गया, अब वो तुम्हारे साथ परमानेंट क्या हो गया, जुड़ गया। अब जहां जहां तुम जाओगे वो भी पीछे पीछे आएगा, अब उसको तुम हटा नहीं सकते। इसीलिए किसी को भी एक्सटेंड करते हैं तो दिमाग लगा के एक्सटेंड करते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी पहले 2 मेथड दिखना चाहिए चलो एक्सटेंड कर लें, ऐसे नहीं। जब तुम्हें लगता हो कि उसके सारे मेथड्स की यहाँ जरूरत पड़ सकती है तभी एक्सटेंड करना, अदरवाइज एक्सटेंड मत करना। क्लियर है? अच्छा ये बताओ तुम्हारी दुनिया में रियल लाइफ में एक पेरेंट के कितने चाइल्ड हो सकते हैं? बहुत सारे। एक पेरेंट के कितने चाइल्ड हो सकते हैं? बहुत सारे, है ना। जैसे उसका है, देखो दुनिया में हर 5वां या 6ठा आदमी चंगेज खान का वंशज है। पूरे वर्ल्ड में जितने आदमी रहते हैं इसमें से हर 6ठा आदमी वो मंगोल हेरिटेरी का है, वो चंगेज खान से कहीं ना कहीं। और चंगेज खान समझ के मुस्लिम मत समझना, मंगोलियंस में खान पहले टाइटल लगा करती थी, वो है ना। तो इसलिए जैसे एक पेरेंट के क्या हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं ना। तो बस यहाँ देखो, राइट क्लिक किया, न्यू किया, एक क्लास क्या किया और बनाया। उस क्लास का नाम रख रहे हैं हम फायरफॉक्स ब्राउज़र। और यहाँ पे भी 2 मेथड चाहिए। एक मेथड कौन सा चाहिए, पब्लिक वाइड ABCD। लो भाई बन गया। अब ध्यान देना, फायरफॉक्स ब्राउजर को भी वही 2 मेथड चाहिए जो वेब ब्राउजर के अंदर है। तो जानते हो क्या करेगा फायरफॉक्स ब्राउजर भी, एक्सटेंड्स करेगा और क्या लिख देगा, वेब ब्राउजर। तो अब बताओ वेब ब्राउजर एक ही है, वही एक्सटेंड हुआ है क्रोम ब्राउजर में भी, वही एक्सटेंड हुआ है फायरफॉक्स ब्राउजर में। तो क्या बोलोगे, वेब ब्राउजर एक पेरेंट है और उस पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, क्रोम ब्राउजर और फायरफॉक्स ब्राउजर। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये ना आ जाए कि भैया इसके पास 2 चीज है, अब 2 लड़के हैं तो आधा आधा क्या करेगा, बांट देगा। तो जमीन नहीं बांट रहा है, ये ज्ञान बांट रहा है। तो अगर किसी पेरेंट को पता है तो वो दोनों को वही विद्या बताएगा ना। इसके पास वेब ब्राउजर के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो ऐसा मत सोचना कि एक एक दोनों को मिलेगा, दोनों को 2-2 मेथड मिल। मतलब अब अगर तुम, अब देखो किसके मेथड दिखाई देंगे। अगर तुम किसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, फायरफॉक्स ब्राउजर का, FB, अब देखो यहाँ मेथड किसके आ रहे हैं, फायरफॉक्स ब्राउजर के भी आ रहे हैं और वेब ब्राउजर और क्रोम ब्राउजर के। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आ ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो फायरफॉक्स के मेथड पाएगा और किसके पाएगा, यहाँ क्रोम ब्राउजर का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो मेथड किसके पाएगा, फायरफॉक्स ब्राउजर और वेब ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो किसके पाएगा, क्रोम ब्राउजर और वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के मेथड सबको मिलेंगे जो जो इसे एक्सटेंड करेंगे। अभी मान लो एक क्लास और बनाते हो पेरा ब्राउजर, उसके अंदर भी एक्सटेंड कर दें तो वही 2 मेथड वो भी पा जाए। तब एक पेरेंट के कितने चाइल्ड होंगे, 3 ना। ऐसा हो सकता है ना, जो रियल दुनिया में होता है वही जावा के उस कंसेप्ट में होता है, उसके अलग से कुछ नहीं होता। एक पेरेंट के तुम्हारी दुनिया में भी होते हैं ना मल्टीपल चाइल्ड, तो वही सेम यहाँ कंसेप्ट है। हाँ हाँ, इसके आगे अगर एक्सटेंड्स लगा के क्रोम ब्राउजर लिख दे तो तब तो पा सकते हो। किसके किसके वेब ब्राउजर के आगे क्या लिखें, कॉमा। अच्छा ना ना देखो, वो
तो दादा हो गया। हाँ, अगर ये करोगे तो वेब ब्राउजर के अंदर करोगे ना। अगर एक्सटेंड करोगे तो कहाँ करोगे? वेब ब्राउजर के अंदर जाकर करोगे। ये क्लास किसकी है जहाँ खड़े हो? ये फायरफॉक्स ब्राउजर है। तो यहाँ जो एक्सटेंड करना है कर दो। अच्छा हाँ, कभी ये मत सोचना कि ऐसा कर दे। यहाँ करने का क्या मतलब हुआ? फायरफॉक्स ब्राउजर के अंदर हम एक्सटेंड कर रहे हैं किसे? वेब ब्राउजर और क्रोम ब्राउजर दोनों कर रहे हैं ना। तो दो मतलब दो पेरेंट है। राइट साइड में पेरेंट होता है, लेफ्ट में जो होता है वो कौन है? चाइल्ड। तो एक तरह से फायरफॉक्स ब्राउजर चाइल्ड है और वेब ब्राउजर और क्रोम ब्राउजर दोनों क्या है? पेरेंट। दोनों क्या है? पेरेंट है। एक चाइल्ड के दो पेरेंट पॉसिबल है? नहीं ना, न हमारी दुनिया में और न जावा। इसीलिए इसको कहते हैं, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं जानते हो? मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। जहां पे एक क्लास के अंदर आप एक से ज्यादा क्लासेस को एक्सटेंड करते हो और जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करता। दुनिया की कुछ लैंग्वेजेस अलाउ भी करती, जैसे C++ है, अलाउ करता है, बट जावा अलाउ नहीं करता। इसीलिए इंटरव्यू में पूछते हैं कि जावा में क्या क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है? मैं बोलना होता है नहीं, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड ही नहीं है। कोई एरर दे रहा है नहीं दे रहा? ये बात, हाँ वो बता रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले एक चाइल्ड, जैसे हमारे यहाँ होता है एक चाइल्ड के दो पेरेंट नहीं हो सकते ना, वैसे सेम यहाँ है कि एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकते। क्लियर है ये? लेकिन हाँ, एक पेरेंट के कई चाइल्ड हो सकते हैं कि नहीं? तो वही यहाँ पे भी है कि एक पेरेंट वेब ब्राउजर के कई चाइल्ड है ना, फायरफॉक्स ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, दोनों उसके क्या है? चाइल्ड है। आई बात समझ में? अब आते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब है अच्छा ये करो, वेब ब्राउजर के अंदर यहाँ करो, एक्सटेंड्स करो किसको? अब आ जाए क्रोम ब्राउजर। अभी तो एरर आएगा। अब क्या गड़बड़ घोटाला किए हो? वेब ब्राउजर का पेरेंट बना दिए हो किसको? क्रोम ब्राउजर को। अब क्रोम ब्राउजर का पेरेंट बना दिए हो वेब ब्राउजर। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये भी बाप भी है बेटा भी है, हैं? अभी क्या उल्टा कर दिया कि नहीं? अगर एक क्लास को किसी क्लास ने एक्सटेंड कर दिए तो उस क्लास में दूसरी क्लास को एक्सटेंड, तो पूरा तब वही है ना कि वो वही बदल दे रहे हो सारा रिलेशन ही। पेरेंट है चाइल्ड है ना भाई? पेरेंट है चाइल्ड है, चाइल्ड भी क्या पेरेंट होगा उसका? नहीं ना, या तो एक पेरेंट होगा चाइल्ड होगा। तो ऐसा नहीं कर सकते कि क्लास ए में एक्सटेंड करो बी में, बी को, और बी में एक्सटेंड करो ए को, तब दे एरर दे देगा। लेकिन अच्छे काम करते हैं, क्रोम ब्राउजर का इनका जो रिलेशन था, रिश्ता था, क्या कर देते हैं? खत्म हो गया रिश्ता। एक्सटेंड लगाने से रिश्ता बना था, एक्सटेंड हटाए रिश्ता खत्म। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या हुआ है? क्रोम ब्राउजर एक्सटेंड हुआ है कहाँ? वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर एक्सटेंड हुआ है कहाँ? फायरफॉक्स ब्राउजर में। और अब जरा एक काम करो, देखो यहाँ एरर आने लगी। क्यों एरर आने लगी? क्योंकि तुम रिश्ता खत्म कर दिए ना। तो जब रिश्ता खत्म हो गया तो अब वेब ब्राउजर के मेथड आएंगे नहीं। लेकिन जरा fb डॉट करके देखो, क्रोम देखो, फायरफॉक्स का भी आ रहा है, क्रोम का भी आ रहा है और वेब ब्राउजर, तीनों का ना। रिलेशन वाइज क्या है? ध्यान से देखो, फायरफॉक्स ब्राउजर का पेरेंट कौन है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का पेरेंट कौन है? क्रोम ब्राउजर। ठीक है। अब एक रिलेशन से देखें तो क्रोम ब्राउजर दादा है, वेब ब्राउजर उसका बेटा है, और फायरफॉक्स ब्राउजर वेब ब्राउजर का बेटा है। तो इसको बोलते हैं क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। याद रखना ये वर्ड पूछते हैं भाई। एक तो होता है, इसके पहले जो कह रहे थे, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां एक ही क्लास के अंदर क्या करते हैं हम? कई क्लास एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। ये जावा में अलाउड नहीं है। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, क्या इसको बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ध्यान देना इसमें, समझ रहे हो? ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या कहता है?
ये कहता है अगर क्लास ए को एक्सटेंड करो बी में, बी को एक्सटेंड करो सी में, तो अगर सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सी के भी मेथड आएंगे, बी के भी आएंगे और ए के भी आएंगे, एकदम सेम जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ होता है यार। भाई देखो हमें क्या मिलता है, मेरे दादा के पास जो था वो भी मिलेगा और जो मेरे पिताजी के पास है वो भी मिलेगा, लेकिन लेवल अलग है, पीढ़ी अलग है कि नहीं है। इसीलिए कहते हैं क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर एक क्लास ए हो, ए को एक्सटेंड करो बी में, बी को एक्सटेंड करो सी में, सी को एक्सटेंड करो डी में, डी का ऑब्जेक्ट बना के देखो, डी का, सी का, बी का, ए का, चारों का मेथड है। सी का अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सी का, बी का, ए का, बी का बनाओगे तो बी और ए का बनाओगे तो सिर्फ ए का। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जरूर अलाउड है। क्लियर है ये? और क्या देखे हो? अच्छा, और फिर वही बात है, एक बात बोले ना, वही होता है जो हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो किसका नाम पढ़ेगा? वेब ब्राउजर का। तो अभी फायरफॉक्स का नहीं उठाएगा, कहेगा पहले चलो ये काम अधूरा इनको करके आए। वेब ब्राउजर का उठाना आएगा तो कहेगा अरे आगे एक नाम और लिखा है क्रोम ब्राउजर, तो पहले किसका उठाएगा? क्रोम ब्राउजर का, फिर किसका उठाएगा? वेब ब्राउजर का, फिर इसका किसका उठाएगा? फायरफॉक्स ब्राउजर का, और 6 मेथड लेके आएगा। और ध्यान से देखो, मेथड लोड किसके होंगे? तीनों के ना, लेकिन ऑब्जेक्ट 3 नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्ट 1, मेमोरी सिर्फ 8 बाइट, लेकिन मजा तीनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, इसका भी, उसका भी और उसका भी। ये क्या है? इनहेरिटेंस है। मिल ही रहा है सबको मजा, बहुत लोगों को बाप दादा बना के गए हैं छोड़ के, हाँ? नहीं ले रहे हैं मजा, हाँ? तो वही चीज है सेम यहाँ भी। सर अगर आगे के मेथड हमें, जैसे 10 मेथड है, हमें 5 यूज़ करने हैं, तो इनहेरिटेंस से यूज कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर 5 नहीं यूज़ कर रहे? 5 अगर नहीं यूज करे तो फर्क नहीं पड़ जाता, फर्क नहीं पड़ जाता। तुम ही बताओ, तुम्ही को कोई चीज़ ऐसी दे जो तुम यूज न करनी रहे और तुम्हारे सर पे रख दे, हाँ, तो भारी नहीं हो जाएगा? कंफ्यूजन नहीं होगी? और मान लो तुम चले गए, कोई दूसरा आदमी उसको देखेगा, 5 चीज और आएगी, तो उसके दिमाग में सवाल नहीं पैदा होगा, यार ये क्यों है, क्या जरूरत है, यूज तो नहीं किया, इसका क्या हो सकता है? बेवजह के प्रश्न पैदा होंगे कि नहीं? जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको वहीं रोक दो ना यार। अब जैसे देखो, हमारी तुम्हारी लाइफ में क्या होता है, हमारी तुम्हारी एक आदत है, हम लोग इतने भूखे ही रहते हैं कि जितना भी मिल जाए, जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा इकट्ठा करने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं बाद में काम देगा, है ना? होता है ना, ये हमारा नेचर है। जबकि हमेशा लोग कहते हैं नहीं, गलत है, जितनी ज़रूरत हो उतनी। सच्चाई तो यही होनी चाहिए ना, कि जिस चीज़ की जितनी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए और बाकी जगह अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी अवेलेबल है तो मिस यूज का चांस पैदा करेगी। भाई जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है फिर भी है, तो उसका यूज क्या, उसका यूज थोड़े ना होगा, तब तो उसका क्या होगा? मिस यूज होगा ना। यूज तो तब होता है जब आप जरूरत की चीज़ें यूज करते हो। जिस चीज़ का कोई काम ही नहीं है आपको, फिर भी साथ में लटका हुआ है, आप यूज कर रहे हो, तो यूज कहाँ कर रहे हो? फिर क्या कर रहे हो? मिस यूज ना। भाई ये दुनिया तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन ये दुनिया तो हम लोग बनाते हैं। तो इसमें तो एकदम मेरा कंट्रोल चलता है कि कहाँ क्या रहे और कहाँ क्या न रहे। जिस चीज़ की जरूरत नहीं वो क्यों रहे? भाई पता चला हम डाट 4 ही मेथड कॉल करना है, लेकिन डाट लगाते हैं तो 25 ठो आते हैं, तो हम ही को तो कंफ्यूज करते हैं, वो उसमें से जाके ढूंढते हैं, है कि नहीं? पता चला मेरी क्लास में पहले से ही 25 मेथड थे, एक पेरेंट को एक्सटेंड किया 4 मेथड लेने के लिए और 35 मेथड उनके पास है। तो अब तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 25 और 35 कितना मेथड आएगा? अब 60 मेथड में अपना मेथड ढूंढेंगे ना यार, बेवजह हम ही तो परेशान होंगे, है कि नहीं है? ठीक है, तो भाई ये क्या है? इनहेरिटेंस है। थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो, इसके अब ये ऊप्स के ऊपर तो भाई जरूर नोट्स बनाओ कि ऊप्स में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं। यही सर समझा रहे थे ना? अच्छे कुछ चीज़ें और देखो, जैसे अब तुमको पता है ये अपनी चीज़ें किसको देगा? फायरफॉक्स ब्राउजर को। तो
और एक चीज और याद रख लो, ऐसा मत सोचना कि बस मेथड ही देगा। नॉन स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल, अच्छा एक काम करते हैं, दो मेथड और बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड WS1 नाम का एक मेथड बना दें। ये तो स्टैटिक है ना, तो याद रखना स्टैटिक है तो क्या हुआ, अच्छा फायर भाई ऑब्जेक्ट के साथ तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों आता है ना, तो वो भी आएगा, देखना। आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात और, अगर हम लिखें यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउजर, सिर्फ इतना, आगे डॉट लगाएं तो क्या आएगा? फायरफॉक्स ब्राउजर, देखो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे भाई, सीधे क्या लिखे हैं, क्लास का नाम। तुम्हें पता है क्लास का नाम लिखो तो क्या आती है, स्टैटिक चीजें आती है ना। किसकी स्टैटिक चीजें आएंगी? फायरफॉक्स ब्राउजर की। लेकिन फायरफॉक्स ब्राउजर ने एक्सटेंड किया है किसे? फायरफॉक्स ब्राउजर ने एक्सटेंड किया है किसे? WS को ना। तो एक अगर फायरफॉक्स ब्राउजर चाइल्ड है, वेब ब्राउजर पेरेंट है, तो क्लास का नाम लिख के डॉट लगाओगे तो इसके स्टैटिक मेथड भी पाओगे और पेरेंट के भी स्टैटिक मेथड पाओगे। और अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसके भी स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों पाओगे और इसके पेरेंट के भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों पाओगे। याद रहेगा? तो सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉन स्टैटिक चीजें मिलती हैं, नॉन स्टैटिक और स्टैटिक दोनों। लेकिन अब ये भी है, फायरफॉक्स ब्राउजर डॉट करोगे तब थोड़ी ना वो पाओगे नॉन स्टैटिक, क्योंकि क्लास के साथ क्या मिलती है, स्टैटिक चीज। तो क्लास के साथ स्टैटिक चीज लाएगा। अगर उस क्लास का कोई पेरेंट है तो उसकी स्टैटिक चीज भी ले आएगा, उसका कोई पेरेंट है तो उसकी भी स्टैटिक चीज लेके आएगा। और अगर ऑब्जेक्ट है तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक सब आएगा। क्लियर है ये? याद रहेगा? तब एक बात और देखो, सिर्फ भाई मेथड ही नहीं आते, वेरिएबल भी आते हैं। चलो देख लो, वेब ब्राउजर में एक मेथड बना, एक वेरिएबल बना दो, पब्लिक इंट नंबर। ये कौन सा वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक मेरे भाई, स्टैटिक वर्ड नहीं लिखा है क्लास। हम क्या बताए थे, क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर हो, स्टैटिक वर्ड न लिखा हो तो वही वेरिएबल कैसा है, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक वर्ड लगा दे, जोड़ दे इसी में, तो यही कैसा बन जाएगा, स्टैटिक। तो अब देखो भाई, वेब ब्राउजर के अंदर है ना, लेकिन फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाओगे fb डॉट, तो और सब तो मेथड आएंगे ही, नंबर नाम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी आएगा। क्या समझे? एक पेरेंट के चाइल्ड को सिर्फ पेरेंट के मेथड भर ही नहीं मिलते, मेथड भी मिलते हैं और स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी मिलते हैं। याद रहेगी ये बात? जो सिलेक्शन आता है ना, उसमें जैसे स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्योंकि ए लिखा होता है, ए लिखा होता है। अब यही रूप्स का ही पार्ट है जो ए लिखा होता है। आगे देखेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं, 2 ही 4 क्लास के बाद। ठीक है? बाई में भी तो ए लिखा था, बहुत जगह लिखा रहता है, तो हम आगे बताएंगे ए क्यों लिखा रहता है। ये इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? स्टैटिक समझ में आया, और आपको क्या समझ में आया? और मतलब पेरेंट चाइल्ड को सब कुछ देता है, लेकिन 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 सब कुछ का मतलब प्राइवेट चीज नहीं देगा। उसकी भी तो अपनी कोई चीज पर्सनल है, हो सकता है कहीं और चेक कर रहा हो वो जो उसका प्राइवेट है वो नहीं देगा, वही देगा जो क्या होगा उसके पास, पब्लिक बड़ा होगा। समझ रहे हो? देखो ABCD प्राइवेट है ना, ये देखो, ये तो फायरफॉक्स ब्राउजर में है। चलो वेब ब्राउजर क्या है, पेरेंट है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं इसे क्या, सर्च को बना देते हैं क्या, प्राइवेट। अब ऑब्जेक्ट बना के देख लो, किसी का भी फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के देखो, सर्च नाम का मेथड गायब हो चुका होगा लेकिन से, क्योंकि पब्लिक चीज ही चाइल्ड को मिलेगी, प्राइवेट चीज नहीं मिलेगी। प्राइवेट चीज वैसे का मतलब क्या होता है, प्राइवेट चीज क्लास के बाहर कहीं इस्तेमाल ही नहीं होगी। तो जो पाओगे वो क्या पाओगे, पब्लिक चीजें, प्राइवेट चीजें नहीं। अगर एक पेरेंट के पास 4 मेथड हैं, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट, तो
भैया वो 2 पब्लिक तो पा जाओगे, लेकिन जो 2 प्राइवेट मेथड होंगे वो नहीं पाओगे। याद रहेगा? अच्छा एक चीज और तब देखो, फायरफॉक्स ब्राउजर में ABCD है ना, ये यहाँ से कौन सा मेथड कॉल कर सकते हैं भाई? एक क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं ना। मेरा मन करे तो हम PQR को कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। या PQR चाहे ABCD को कॉल करना तो कर सकता है ना। लेकिन मेरे भाई हम ये देखो, चाइल्ड पेरेंट के मेथड्स को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है। जैसे देख रहे हो, चाइल्ड का मेथड पेरेंट के मेथड को ऐसे कॉल कर रहा है जैसे उसका खुद का है। देख रहे हो, PQR में तो कॉल कर दे रहा है, तो समझ में आ रही है कि भाई ABCD और PQR कहाँ है, एक ही क्लास के अंदर में है, ये लोग एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। लेकिन देख रहे हो, ये अपने पेरेंट के मेथड को भी ऐसे ही कॉल कर रहा है जैसे क्या है, उसका खुद का है। क्योंकि पेरेंट के मेथड अब चाइल्ड से अलग नहीं है। अब पेरेंट जो है चाइल्ड से क्या हो चुका है, बच चुका है, अटैच हो चुका है। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड पाएंगे। चाइल्ड में खड़े होके अगर मेथड कॉल करना चाहोगे तो चाइल्ड के भी पाओगे और पेरेंट के भी पाओगे और पेरेंट के भी पेरेंट के पाओगे। अगर ये इससे वहां बताओ कौन था क्रोम ब्राउजर में मेथड, XYZ था ना। आई बात समझ में? तो एक काम करते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वैसे ही बहुत कुछ हो गया है, सारे रूल बहुत रूल्स हो गए हैं।